मध्य प्रदेश में ग्वालियर का ये विशाल किला सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। लेकिन इसी किले के परिसर में वास्तुकला का एक अजूबा भी है, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। ये दरअसल चट्टानों को तराश कर बनाई गई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, जिन्हें गोपाचल पर्वत जैन स्मारक कहा जाता है। लेकिन यह कोई मामूली मूर्तियां नहीं है। इनका शुमार चट्टानों को तराशकर बनाई गई अनोखी मूर्तियों में किया जाता है। प्राचीन काल से ही ग्वालियर और इसके आसपास के इलाके जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र और तीर्थ स्थल रहे हैं। विदिशा, सोनागिरी और चंदेरी में कुछ विशेष पवित्र जैन मंदिर भी है। चूंकि इनमें से ज़्यादातर शहर व्यापारिक मार्ग, दक्षिणापथ पर या फिर इसके आसपास स्थित थे, इसलिए यहाँ जैन व्यापारियों और सौदागरों का अक्सर आना जाना लगा रहता था। इन मंदिरों के निर्माण के लिए इन व्यापारियों और सौदागरों ने दान किया था। ग्वालियर किले की दीवारों के ठीक नीचे करीब 1,500 जैन मूर्तियां हैं, जो 5 समूहों में बटी हुई है। इस क्षेत्र में मिले अभिलेखों के अनुसार इनमें से ज़्यादातर मंदिर 15वीं शताब्दी में बनवाए गए थे, लेकिन माना जाता है कि कुछ मंदिर 7वीं शताब्दी के भी हैं। इन मंदिरों के निर्माण के लिए इन व्यापारियों और सौदागरों ने दान किया था। ग्वालियर किले की दीवारों के ठीक नीचे करीब 1,500 जैन मूर्तियां हैं, जो 5 समूहों में बटी हुई है। इस क्षेत्र में मिले अभिलेखों के अनुसार इनमें से ज़्यादातर मंदिर 15वीं शताब्दी में बनवाए गए थे, लेकिन माना जाता है कि कुछ मंदिर 7वीं शताब्दी के भी हैं। इन मंदिरों को सबसे पहले फादर मॉन्सेरेट ने देखा था। वह पहले यूरोपीय थे जो अकबर के शासनकाल में सूरत से दिल्ली आते समय ग्वालियर से भी गुजरे थे, लेकिन वह इन मंदिरों की शिनाख्त नहीं कर पाए थे। सन 1862 और 1865 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने जैन मूर्तियों सहित पूरे ग्वालियर पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा था कि ग्वालियर में जैन मूर्तियों के 5 प्रमुख समूहों में मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण समूह गोपाचल पर्वत है। स्थानीय लोग गोपाचल पर्वत मूर्तियों को एक पत्थर की बावड़ी कहते हैं। सन 1468 और 1473 के बीच यहाँ खुदाई करवाई गई थी, जिनमें ये मूर्तियाँ मिली थी। उस समय ग्वालियर का किला तोमर राजाओं के अधीन था। राजपूत राजवंश के तोमर राजाओं ने 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक ग्वालियर पर राज किया था और वे सांस्कृतिक गतिविधियों के सरपरस्त के रूप में जाने जाते थे। गोपाचल पर्वत समूह किले की दक्षिण पूर्व दीवार के नीचे करीब आधा मील की ढलान पर मौजूद है। मूर्तियों के 5 समूहों में गोपाचल पर्वत समूह सबसे बड़ा है। इसमें 26 गुफाएं हैं, जिनमें तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियां हैं। 18 मूर्तियां करीब 20 से 30 फीट ऊंची है, जबकि बाकी मूर्तियों की ऊंचाई करीब 8 से 15 फुट है। इनके निर्माण के करीब 60 साल बाद यानी 1527 में ही मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल के दौरान बाबर के आदेश पर इन्हें तोड़ा गया था, जिसका उल्लेख खुद बाबर ने अपने संस्मरण में किया है। मूर्तियों को तोड़े जाने के बाद जैन समुदाय ने इनकी मरम्मत करवाई थी। मरम्मत के दौरान खंडित मूर्तियों के ऊपर संगमरमर के प्लस्तर से सिर बना दिए गए थे। गोपाचल स्मारकों में तीर्थंकरों को पद्मासन में बैठे हुए और कायोत्सर्ग आसन में खड़े हुए दर्शाया गया है। यहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर की मूर्तियाँ हैं। जैन परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इस पहाड़ी पर उपदेश दिया था। इस पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ की बैठी हुई मुद्रा में 42 फीट ऊंची मूर्ति है, जो इन स्मारकों का सबसे प्रमुख आकर्षण है। इसके साथ एक दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि बाबर के लोगों ने कई मूर्तियां तोड़ी, लेकिन वे इस मूर्ति को तोड़ने में नाकाम रहे थे। इन मूर्तियों को निकालने के लिए चट्टान की सतह को नीचे से काटना पड़ा था। अन्य स्थानों में पाई गई मूर्तियों की तरह यहाँ प्रत्येक तीर्थंकर से जुड़े विशिष्ट प्रतीक उनके पैरों के पास दर्शाए गए हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियों के सिर के ऊपर सुंदर छतरियाँ लगी हुई है, जिन पर महीन नक्काशी भी की गई है। आज ये मूर्तियाँ शानदार मध्ययुगीन स्थापत्य कला की गवाह के रूप में मौजूद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।